तेरी स्तुति करता हूँ मैं ये प्रार्थना, महिमा से तेरी जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 करुणा से तेरी दिखाता है, बनकर मेरी से बचाता है। जब मैं पुकारता है, जब मैं गिरूं तुझे उठाता है। हालेलुया 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 सारे जहां में कोई नहीं, Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, धन्यवाद। करुणा से तेरी जब मैं पुकारता है, जब मैं गिरूं तुझे मेरा प्रभु, तू मेरा
से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। मीनिंगफुल गीत है। जब हम इस गीत की मीनिंग को हम समझते हैं, हम वचन की मीनिंग को समझते हैं, तो हमारे हृदय के जाकर तो वचन हमें उस बात को रियलाइज कराता है, प्रभु ने जो हमारे दुख उठाया, प्रभु ने हमारे लिए जो कष्ट उठाया, उसको याद दिलाता है। आइए महिमा करेंगे। तेरे नाम के लिए तेरे नाम के लिए हम, तेरे नाम के लिए तेरे दीवान से बड़े तेरे दीवान से भलाई इस नाम में चंगाई यीशु नाम में यीशु नाम में सच्चाई तो बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से तुझे मिले बड़े तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से तुझे मिले मेरा है तेरा तू मेरा है मैं तेरा खुदा मेरे खुदा मेरे जीवन खुदा है खुदा मेरे खुदा मैं घटूं बड़े मैं घटूं जितने लोग प्रभु में अभी हम तो बैठे सब लोग इस महिमा करें। ओ हालेलुया धन्यवाद Thank you, Father. Thank you, Lord. Yes, yes, Jesus. Oh.
ओ पवित्र आत्मा हमसे बात कीजिए। Yes, Father, yes, Jesus. Yes, मेरे खुदा। Thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah. Yes, Jesus. महिमा तेरी, महिमा तेरी, महिमा तेरी, महिमा ऊंचा ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा। महिमा तेरी, महिमा तेरी, महिमा तेरी, महिमा तेरी, ऊंचा ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा। ऊंचा ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ओ हालेलुया, ओ यीशु भाग्यवान, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की बड़ाई हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं जिसने हमें बचाया, जिसने हमें जिंदगी दिया, जिसने हमें बुलाया है अपने उस राज्य में, जिसने हमें उस राज्य के भागीदार बनाया। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम सभी को धन्यवाद। जितने भी लोग आज यहाँ बैठे हैं, सब लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे। सब लोग हम मिलकर के प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, हमारा मुक्ति दाता है राजा। आपके नाम की जय जयकार करते हैं राजा, क्योंकि आप धर्मी हैं, आप महान हैं, आप जीवित हैं, आप सामर्थ्य हैं प्रभु। आपके जैसा और कोई नहीं है प्रभु। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल एकमात्र नाम प्रभु। हालेलुया, जिस नाम से हम उद्धार पाते हैं, उस नाम की स्तुति करते हैं, उस नाम की प्रशंसा करते हैं, उस नाम की महिमा करते हैं, उस नाम की जय जयकार करते हैं राजा। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्रूसधारी काहे तो है चढ़ गयो सूली, मैं तो बड़ा पापी इंसान, झूठ मेरा हिदा जुबान, तो है मैंने दी बहुत गाली मोरे क्रूसधारी, काहे तो है चढ़ गयो सूली। थैंक यू फादर। आइए हम कुछ देर प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु हमारे लिए मारा गया, प्रभु गाड़ा गया, प्रभु जी उठा।
जब मैं इस गीत को गाता हूँ, आप जहां जहां बैठे हैं उस जगह में पवित्र आत्मा की कार्य हो रही होगी। आप महसूस कीजिएगा, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। क्रूसधारी, क्रूसधारी, काहे तोहे चढ़ गयो सूली। मैं तो बड़ा पापी इंसान, झूठ मेरा ही ताजुबा। मैं तो बड़ा पापी इंसान, झूठ मेरा ही ताजुबा। तो है मैंने दी बहुत खाली मोरे क्रूसधारी, काहे तोहे चढ़ गयो सूली। क्रूसधारी, काहे तोहे चढ़ गयो सूली। प्रभु की उस देह से खून की धारा बह रहा था। प्रभु को भाले से बेधा गया, प्रभु के हाथों में कीले ठोका गया, पैरों पर कीले ठोका गया, सर पर कांटों का मुकुट उसने पहना हमारे लिए। एक बार याद कीजिए, प्रभु आपके लिए मारा गया, प्रभु आपके लिए मारा गया। तेरे दर बहता चला खुद की बधारा, कांटों वाली ताज तेरी बाकी में भी ढाला। दर दर बहता चला खुद की बधारा, कांटों वाली ताज तेरी बाकी में भी ढाला। प्यासा होठ बोले अब पानी 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 पानी। प्यासा होठ बोले पानी पानी मोरे क्रूसधारी, काहे तोहे चढ़ गयो सूली। ओ क्रूसधारी, ओ क्रूसधारी, काहे तोहे चढ़ गयो सूली। किसी के ना आंसू बहे, किसी ने ना सोचा कैसे लोग सारे, कैसा ये जमाना। आज भी लोग प्रभु को नहीं समझते हैं, आज भी प्रभु को नहीं जानना चाहते हैं, आज भी सच्चाई से लोग पीछे हैं, आज भी लोग सच्चाई को जानना नहीं चाहते हैं। ये गीत इसी तरह से कहता है, किसी के ना आंसू बहे, किसी ने न रोका, कैसे ये लोग सारे, कैसा ये जमाना। किसी के ना आंसू बहे, किसी ने न सोचा, कैसा ये लोग सारे, कैसा ये जमाना। बात तेरे किसी ने ना मानी 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 मानी। बात तेरे किसी ने ना मानी मोरे सुधारी, काहे तोहे चढ़ गयो सूली। ओ क्रूसधारी, ओ क्रूसधारी, काहे तोहे चढ़ गयो सूली। मैं तो बड़ा पापी इंसान, झूठ मेरा ही ताजुबा। मैं तो बड़ा पापी इंसान, झूठ मेरा ही ताजुबा। तो है मैंने भी बहुत गाली मोरे क्रूसधारी, काहे तोहे चढ़ गयो सूली। जो पाप मैंने किया था, जो श्राप मेरे ऊपर में था, जो मैंने गलत काम किया था, जो मैंने गलत सोचा था, प्रभु आपने अपने ऊपर में सारा चीज ले लिया। प्रभु मेरे लिए आप मारे गए,
प्रभु आप मेरे लिए गाड़े गए, प्रभु आप मेरे लिए जी उठे। प्रभु तेरे जी उठने के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी, क्योंकि आज तेरे जी उठने के द्वारा प्रभु जी आज शैतान हारा हुआ है, उसके हर एक काम हारा हुआ है, हर एक अंधकार की शक्ति नाश हो चुका है। धन्यवाद देते प्रभु जी आपने हमें अनुग्रह किया, धन्यवाद देते प्रभु जी आपने हमें दया किया, धन्यवाद देते आज की वचन में हमें सहायता कर, आज की वचन सुनने के लिए हमें अगुवाई कर, अनुग्रह कर, दया कर, आज की प्रार्थना में हमें अगुवाई कर, आज की हर एक बातों को हम तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी, हमारे जीवन को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी। जितने लोग आज जूम मीटिंग में, हर एक को पवित्र आत्मा से अभिषेक कर परमेश्वर, हर एक व्यक्ति अन्य भाषा बोलने लगे, हर एक व्यक्ति परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करने लगे परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु जी, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इस विनती को हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में मांगते पिता, स्वर्ग में सुनो और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रेम से बोलो सदगुरु यीशु महाराज की जय। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर आराधना के लिए, और पास्टर आनंद छेत्री का भी दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने सुंदर आराधना में हम सबों को अगुवाई किया, प्रभु की प्रशंसा और स्तुति करने में, और सुंदर गीत के द्वारा कि वो क्रूसधारी क्यों क्रूस को उठा लिया। प्रियो, हमारे लिए उसने क्रूस को उठा लिया है, हमें पाप से आजाद करने के लिए, निजात देने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, दुख से, तकलीफ से, बीमारी से, कष्ट से, पीड़ा से हमें छुटकारा देने के लिए वो यीशु हमारे लिए क्रूस को उठा लिया है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और आज जूम में जुड़े हुए हर एक भाई और बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज इस संग में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। प्रवचन को सुनिए, प्रवचन को सुनने के बाद में आप सबों से बातचीत करेंगे, प्रश्न भी करेंगे। अगर आपके पास कोई प्रश्न है उसका जवाब भी देंगे, और इसके साथ साथ हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। परमेश्वर की रूह, परमेश्वर की आत्मा इस समय हमारे बीच में है, क्योंकि आराधना के समय में मैं परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति सामर्थ के साथ अनुभव कर रहा था, और प्रभु अपने वादे के मुताबिक वो हमारे बीच में है। और मैं आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से जय मसीह कहता हूँ। और आइए हम लोग इस समय प्रवचन में जाएंगे और प्रवचन को हम सुनेंगे। आज का जो शीर्षक है, प्रवचन का जो भाग है, वो हम लोग पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उससे हम लोग लेंगे, उसका 5 अध्याय से। अगर आपके पास बाइबल है तो सभी लोग बाइबल को निकालिएगा, खोलिएगा अपने अपने जगह पर और निकालिएगा पहला थिस्सलुनीकियों की किताब, उसका 5 अध्याय और उसका 23 और 24 पद को हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 5 अध्याय पहला थिस्सलुनीकियों की किताब, उसका 5 अध्याय उसका 23 और 24 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। एक बार फिर से हम आपके बीच में पढ़ना चाहते हैं, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम प्रवचन को सुनेंगे। तो सभी लोग अपने अपने जगहों पर अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है, अपने परिवार बच्चों के साथ इस संध्या के समय बैठकर आपकी उपस्थिति में आपके वचन को सुनने का। प्रभु यीशु, आप स्वयं वचन है और स्वयं आप अपनी आत्मा के द्वारा हमारे बीच में बात करने वाले हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा, आप स्वयं वचन के प्रकाश को देने वाला, हमारे साथ बात करने वाला है। पवित्र आत्मा, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपकी उपस्थिति हम सबों के बीच में है। मैं अपने आप को विशेष करके आपके हाथों में समर्पित करता हूं। मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा आप स्वयं इस संध्या के वक्त जितने भी आपके भक्तगण अपने अपने घरों में अपने परिवार बच्चों के साथ बैठे हैं,
सबों के दिल को, मन को, हृदय को और उनके जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार आज आप बातचीत कीजिए। जहां पे सुधार की जरूरत है वहां पर सुधार कीजिए। जहां पर नए चीजों को सिखाने की जरूरत है वहां पर नए चीजों को सिखाइए। जहां पर उपदेश की आवश्यकता है वहां पर उपदेश आप हमें दीजिए, ताकि आज के वचन के द्वारा हम निर्भय बन सके, हम पवित्र बन सके, सुरक्षित रह सके और आपके लिए हम तैयार होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह नासरत के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं। तथास्तु। आइए हम लोग इस समय प्रवचन की ओर जाएंगे। जैसा कि हमने इस वचन को सुना है, पढ़ा है, इस समय लिखा है शांति का परमेश्वर। तो सर्वप्रथम परमेश्वर के बारे में जब यहां पर कहा जाता है तो कहा जाता है कि कौन सा परमेश्वर है, कैसा परमेश्वर है, तो वो कहता है कि शांति का परमेश्वर है। वो शांति का परमेश्वर है जो हम सबों को शांति देना चाहता है। कई बार हम विचलित होते हैं, कई विषयों के कारण से, दुखों के कारण से, परेशानियों के कारण से, बीमारी के कारण से या पारिवारिक कलह की वजह से या हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती है, घटती हैं, जिसके कारण से प्रियो हम विचलित हो जाते हैं और हमारा मन अशांत हो जाता है, हमारा हृदय अशांत हो जाता है। उस समय परमेश्वर हमारा शांति बनकर वो हमारे जीवन में आता है और हमारे जीवन में कार्य करता है। इसलिए लिखा है शांति का परमेश्वर। लेकिन आगे कहता है कि वो जो शांति का परमेश्वर है, कहता है कि आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। परमेश्वर हम सबों को वो पूरी रीति से पवित्र करना चाहता है। और आगे कहता है कि तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह, यानी हमारी आत्मा, प्राण और देह प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। तीन बातें कहता है कि पूरे पूरे, पूरे पूरे, निर्दोष और सुरक्षित रहे। तो ये जो शांति का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है, जैसा कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब 14 अध्याय में पाते हैं, और यीशु कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। और वो शांति का परमेश्वर अवश्य ही हमें दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा में हमारे लिए शांति बनता है, हमें शांति देता है। लेकिन उतना ही नहीं, वो तो हमें शांति देता है लेकिन हमें कुछ जिम्मेदारी भी देता है साथ साथ। वो क्या करना चाहता है? हमें पूरी की पूरी रीति से वो हमें पवित्र करना चाहता है। वो चाहता है कि हमारी आत्मा, हमारा प्राण और हमारा शरीर यानी देह पूरी की पूरी रीति से पवित्र बन जाए। क्यों परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है हमें पवित्र करना चाहता है? इसके पीछे क्या कारण है? परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम सभी के सभी पवित्र बन जाएं? प्रियो, अगर हम वचन में पढ़ते हैं, अगर हम इब्रानियों की किताब निकालेंगे, हमारे साथ सब लोग निकालिएगा, इब्रानी की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 14 पद को हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानी की किताब उसका 12 अध्याय और 14 पद में इस प्रकार से लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। प्रियो, ध्यान से सुनिए क्या कहता है, एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहता हूं। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। फिर आगे कहता है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कर्मी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। और कहता है, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला
और तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। प्रियो, परमेश्वर हमें पवित्र करना चाहता है, क्योंकि जो शांति का परमेश्वर है वो परमेश्वर स्वयं पवित्र है। वो पवित्र परमेश्वर है, उसके अंदर किसी भी तरह की गंदगी या किसी भी प्रकार का कलंक या किसी भी प्रकार की अशुद्धता उस परमेश्वर में नहीं पाई जाती। वो बिल्कुल पवित्र परमेश्वर है, वो शुद्ध परमेश्वर है, वो खांटी परमेश्वर है। और वो कहता है, अगर हम पहला पतरस की किताब उसका 1 का 16 पद को अगर पढ़े, निर्गमन की किताब अगर हम पढ़े 33 अध्याय में, तो निर्गमन की किताब में कई जगह पर परमेश्वर कहता है कि तुम पवित्र बनो जैसा कि मैं पवित्र हूं। और प्रभु का भक्त पतरस वो कहता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा में, प्राण में और हमारे शरीर में हम पवित्र बनने पाएं। जब हम आत्मा की बात करते हैं प्रियो, तो हमारी आत्मा के अंदर में कॉन्शियस होता है, जिसको कि हम विवेक कहते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हमारा विवेक भी क्या हो, शुद्ध हो। कई बार प्रियो, हमारा विवेक शुद्ध नहीं होने के कारण से कई बार हम परमेश्वर की उपस्थिति को खो देते हैं। कहता है कि तुम्हारा प्राण क्या हो, पवित्र हो। पता है, प्राण के कारण से प्रियो हम जीवित रहते हैं। और हमारा प्राण कहां होता है, या किसी भी जीव जंतु का प्राण कहां होता है, उसके लहू में होता है। और परमेश्वर चाहता है कि हमारा प्राण पवित्र हो, यानी हमारा लहू क्या हो, पवित्र बने। और कहता है कि तुम्हारा देह, यानी देह में कई सारे अंग हैं। जब हम देह की बात करते हैं तो हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, हमारे मुंह हैं, हमारे हाथ हैं, पैर हैं। और अधिकतर हम इन सारे चीजों से क्या करते हैं, अशुद्ध कार्य करते हैं। हम कितने बार मुख से ऐसी बातें कहते हैं, बोलते हैं जो अच्छा नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में वो बातें शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध बातें। और अपने मुख से हम कई बार वैसे शब्द को निकालते हैं, या वैसे गाली शब्द को हम लोग निकालते हैं। क्या करते हैं, हम अपने आप को प्रियो अपवित्र करते हैं। कई बार हमारे सोच के द्वारा हम ऐसे अशुद्ध काम करते हैं। कई बार अपने हाथों के द्वारा हम ऐसे अशुद्ध काम करते हैं। कई बार देखने के द्वारा हम लोग कई सारे ऐसे अशुद्ध कार्य करते हैं। लेकिन प्रियो, ये बात को समझना बहुत ही जरूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा मिलन हो, अगर हम चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उस स्वर्गीय स्थान में हम जाएं और वास करें इस स्वर्गीय स्थान में, तो प्रियो हमें पूरी की पूरी रीति से क्या होना है, पवित्र होना जरूरी है। पूरी की पूरी रीति से हमें निर्दोष होना जरूरी है। पूरी की पूरी रीति से हमें शुद्ध होना है और हमें सुरक्षित होने की जरूरत है। अगर प्रियो हम शुद्ध नहीं है, सुरक्षित नहीं है, निर्दोष नहीं है, अगर हमारे अंदर अगर किसी भी प्रकार की अपवित्रताएं हैं, तो प्रियो हम परमेश्वर के राज्य को खो देंगे। हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वचन में स्पष्ट रीति से कहता है, गलातियों की किताब में, प्रकाशित वाक्य की किताब में भी लिखा है कि परमेश्वर के राज्य में कोई भी अशुद्ध वस्तुएं प्रवेश नहीं कर पाएगी। परमेश्वर के राज्य में कोई भी घिनौनी चीजें प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि जब तक प्रियो हम इस शरीर में, इस पृथ्वी पर हैं, तब तक हम अपने आप को उन हर एक प्रकार के कामों से क्या करें, अपने मन को फिराएं। और इसलिए आगे कहता है कि ध्यान से देखते रहो। प्रियो, हमें ध्यान देने की जरूरत है। कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते और जिसके कारण से हम क्या करते हैं, गिर जाते हैं। हम ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में अशुद्ध कार्य है। कहता है ध्यान से देखते रहो,
ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, कोई करवी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के लिए अपने पहलौठे के पद को क्या किया, बेच डाला। यहाँ पर लिखा है कि करवी जड़ फूट करके क्या करे, हमें अशुद्ध न बना दे। वो करवी जड़ कौन सी चीजें? प्रियो, कई बार हम अपने हृदय में कड़वाहट रखते हैं, अपने मन में रखते हैं किसी के प्रति। जब कोई व्यक्ति हमें दुख उठा देता है, जब कोई व्यक्ति ऐसी कुछ बातें कहता है जो हमें पसंद नहीं है, उसके प्रति हम अपने मन में क्या कर लेते हैं, अपने मन में बैठा लेते हैं। हम उसे क्षमा नहीं दे पाते हैं और क्षमा नहीं देने के कारण से उसके प्रति हमारा मन या किसी के प्रति, उन लोगों के प्रति जो हमें दुख देते हैं, करवाहट से भर जाता है। और प्रियो, यही करवाहट क्या करेगा, हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से हमें रोक देगा। फिर लिखा है व्यभिचार। व्यभिचार तो कई तरह के व्यभिचार है। मूर्ति पूजा को भी व्यभिचार कहा गया है। अगर हम परमेश्वर को छोड़ के किसी और चीजों की को अगर हम पहला स्थान देते हैं तो वह भी एक व्यभिचार के समान है। पुराने नियम की किताब में, यिर्मयाह की पुस्तक में, यशायाह की किताब में परमेश्वर स्पष्ट रीति से इस बारे में कहते हैं कि उसने क्या किया, परमेश्वर को छोड़ करके मूर्तियों की पूजा करने लगा, ऐसे चीजों को स्थान देने लगा और वो क्या किया, परमेश्वर के विरुद्ध में उसने व्यभिचार किया। कई बार हम लोग सोचते हैं कि गलत चीजें देखते हैं तो व्यभिचार कहलाता है। नहीं, व्यभिचार कई सारी चीजों में व्यभिचार आती है। लिखा, एक बार के भोजन के बदले एसाव ने क्या किया, अधर्मी हो गया। हम लोग कई बार आए दिन अपने जीवन में क्या होता है, हम लोग सोचते हैं अरे चलो एक बार झूठ बोलेंगे तो क्या होगा, कोई बात नहीं। अरे किसी का झूठ बोलने से भलाई होता है तो क्या होगा, कोई बात नहीं। लेकिन प्रियो, याद रखिए, एक बार ही क्या होता है, वही एक बार हमें विनाश के गहरे में लेकर के चला जाता है, वही एक बार। इसलिए प्रियो, हमें क्या है, ध्यान देने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे बिजनेस में, हमारे कार्य में, हमारे धंधे में, हमारे चीजों में, हर एक बातों में हमें ध्यान देने की प्रियो आवश्यकता है। और हमें ध्यान देना है हर एक चीजों में। अगर हम ध्यान देंगे, ध्यान से देखेंगे, तभी प्रियो हम बच पाएंगे, अन्यथा अशुद्धता हमें गिरा देगी और प्रियो हम परमेश्वर से वंचित हो जाएंगे, उससे मिलने के लिए वंचित हो जाएंगे। इसलिए प्रियो, इस संध्या के समय में मैं आप सबों को यही उत्साहित करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ, जो परमेश्वर, शांति का परमेश्वर है, जो हमें बुलाहट दिया है पवित्र बनने के लिए, क्योंकि वो स्वयं पवित्र है और वो चाहता है कि हम पवित्र बने हर एक चीजों में। हमारी आत्मा पवित्र बने, हमारा प्राण पवित्र बने, हमारा शरीर के हर एक काम धंधे पवित्र बने, ताकि प्रभु यीशु मसीह तक आने तक हम बिल्कुल निर्दोष, निष्कलंक बन करके प्रियो हम तैयार रहने पाए। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर फिर से आने वाला है अपने लोगों को लेने के लिए, अपने भक्तों को लेने के लिए। जो प्रभु यीशु मसीह के लिए पवित्र जीवन जी करके, दुख उठा करके, कष्ट उठा करके भी पवित्र जीवन जी रहा है, उसको लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार हैं? क्या अगर प्रभु यीशु मसीह अभी आ जाते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह का आगमन अभी हो जाता है, तो क्या हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं? क्या हम पूरी की पूरी रीति से हम शुद्ध हैं? क्या हम पूरी की पूरी रीति से पवित्र हैं? क्या हम पूरी की पूरी रीति से निर्दोष हैं? क्या हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा काम, हमारा धंधा, हमारा चाल चलन क्या पूरी की पूरी निर्दोष है? क्या हम पूरी की पूरी रीति से हम पवित्र हैं? प्रियो, अगर नहीं है तो आज हमें चेतने की आवश्यकता है और अपने आप को, अपने काम को, अपने धंधे को, अपने चाल चलन को, अपने बोली को, अपने विचार को, अपने सोच को, अपने कार्य को, हर एक चीजों में परमेश्वर की पवित्रता
हमें ढूंढने की आवश्यकता है, क्योंकि पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर से मिल नहीं पाएगा प्रिय। इसलिए कहा था कि सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और परमेश्वर की उस पवित्रता की खोजी हो जिसके द्वारा कोई भी परमेश्वर से मिल नहीं सकता है, यीशु मसीह से मिल नहीं सकता है। इसलिए प्रियो, मैं यही संध्या के समय में आप सबों को उत्साहित करना चाहता हूं और इनकरेज करना चाहता हूं। आइए उस पवित्रता के खोजी। आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, जहां भी हैं आप सब लोग, सभी लोग अपनी अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें और एक क्षण अपने कार्यों को निहारें, अपने जीवन को निहारें, अपने बोली और विचार को निहारें, अपने काम धंधे को निहारें, ध्यान से देखें कि क्या हमारे बोली और विचार में पवित्रता है, या हमारा बोली विचार में बहुत सारी चीजें, गंदी बातें हैं। क्या हमारा जीवन पवित्र है? हम जो कार्य कर रहे हैं क्या पवित्रता के साथ कार्य कर रहे हैं? जो भी काम धंधे कर रहे हैं क्या उसमें पवित्रता पाई जाती है? क्या हमारे चाल चलन में पवित्रता पाई जाती है? क्या हमारे सोच विचार में पवित्रता पाई जाती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एसाव के समान हम किसी चीज को पाने के लिए, इस दुनिया के चीजों को पाने के लिए हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं, उसके साथ में चीजों के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं, अपने जीवन के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं, अपने पवित्रता के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं, झूठ के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं, बेविचार के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं, कड़वाहट के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, कोई भी किसी को ना देखें, अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाएं। परमेश्वर की आत्मा इस समय आपको कायल कर रही, आपको जीवन को दिखा रही, कहां पर आज पश्चाताप करने की जरूरत है। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, बीमारी, कष्ट, समस्या क्यों आती है? हमारे ही अपवित्रता के कारण से आती, हमारे ही कामों के कारण से, जो कार्य हमें जैसा करना चाहिए नहीं करते, जिसके परिणाम स्वरूप वो चीजें हमारे जीवन में प्रियो आती है। हमारे ही काम का परिणाम हमारे जीवन में होता है, प्रतिफल के रूप में हमें प्रियो मिलता है। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में जानबूझकर हमारे काम के अनुसार वो प्रतिफल देते हैं, ताकि हम उसके द्वारा सुधरने पाए और अपने आप को पवित्र करने पाए। कई बार परमेश्वर का डंडा हमारे साथ चलता है, परमेश्वर की हाथें हमारे विरुद्ध में कई बार आती है, क्योंकि परमेश्वर हमें अनुशासित करना चाहता है और अनुशासित करके वो हमें पूरी की पूरी पवित्र बनाना चाहता है। वो पूरी की पूरी रीति से हमें शुद्ध बनाना चाहता है, वो हमें निष्कलंक बनाना चाहता है, निर्दोष बनाना चाहता है, ताकि हम एक निर्दोष कलीसिया बनकर प्रभु यीशु मसीह के निर्दोष और पवित्र दुल्हन बनकर हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए प्रियो हम तैयार होने। अपने आप को निहारिए और ये मौका है, जहां जहां भी अपने अपने जगह पर है, पश्चाताप कीजिए, मन को फिराइए, एक निर्णय लीजिए, या आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा, आज से मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, आज से मैं ऐसा नहीं सोचूंगा, आज से मैं वैसे जगह पर नहीं जाऊंगा, आज से मैं ऐसे चीजों को नहीं देखूंगा जो मुझे अपवित्र करती है, जो मुझे अशुद्ध बनाती है। परमेश्वर की आत्मा को मौका दीजिए। इस समय यदि आप मन फिराएंगे पूरी रीति से, अपने कार्यों से, अपने विचारों से, अगर मन फिराकर पूरी रीति से परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाएंगे, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रही है। परमेश्वर आपको पूरी रीति से शुद्ध करना चाहता है, पवित्र करना चाहता है, क्योंकि जिसने हमें बुलाया है प्रियो वो सच्चा है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है, वो कभी धोखा नहीं देता है,
वो कभी छोड़ता नहीं है, वो कभी त्यागता नहीं है। इसलिए लिखा है, हम आगे पढ़ते हैं कि तुम्हारा बुलाने वाला वो सच्चा है। हाँ प्रियो, जिसने हमें बुलाया है, जिस शांति का परमेश्वर ने अपने पुत्र के राज्य में, अपने बेटे के राज्य में हमें बुलाया है, वो चाहता है कि हम उसके लहू के द्वारा शुद्ध होकर, पवित्र होकर पूरी की पूरी निर्दोष हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के लिए प्रियो लहू बहाया है, अपना खून उसने दिया है ताकि उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध हो जाएं। पहला यूहन्ना की किताब उसका 1:7 और 9 पद में लिखा है कि जब कोई अपने पापों को मान लेता है और उसे छोड़ देता है, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू उसे शुद्ध करता है, पवित्र करता है। हाँ प्रियो, जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू जो कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2020 वर्ष पहले बहाया, वो आज भी वो तरोताजा लहू है जो आज भी हमें शुद्ध और पवित्र करता है। सभी लोग अपने अपने जगह पर प्रार्थना करें, अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें, पूरी रीति से समर्पित करें। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्य कहते हैं। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं संध्या के समय के लिए, सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे साथ बात किया है, क्योंकि आप चाहते हैं कि हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारी आत्मा पूरी रीति से शुद्ध और पवित्र बन जाए, निर्दोष बन जाए, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएं। पवित्र आत्मा, आप हर एक के कार्यों को जानते हैं, हर एक के मन को, विचारों को आप जांचते हैं, परखते हैं। पवित्र आत्मा, इस समय हर एक के साथ बात कीजिए, और आप बात कर रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। पवित्र आत्मा, जो लोग इस समय पश्चाताप कर रहे हैं, मन में अपने गलतियों को मान रहे हैं, पवित्र आत्मा आप उनके दिल में अपनी शांति को लेकर के आई। यदि पाप के कारण से उनके जीवन में अगर कोई परेशानी है, बीमारी है, तो पवित्र आत्मा जब वो पश्चाताप कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आप उन्हें छुए, इसी समय उनके जीवन में कार्य कीजिए, उस बीमारी को दूर कीजिए, उस परेशानी को दूर कीजिए। हाँ पवित्र आत्मा, आप उनके जीवन में अद्भुत तरीके से काम कीजिए। हाँ पवित्र आत्मा, कार्य कीजिए। आपकी छुटकारा बहने पाए, आपकी शांति बहने पाए, एक एक के हृदय में, मनों में आपकी शांति बहने पाए, छुटकारा बहने पाए, पवित्रता बहने पाए। हाँ पवित्र आत्मा, आप सहायता कीजिए। हम सब निर्बल हैं, हम सब कमजोर हैं, इसलिए तो पवित्र आत्मा आप इस संसार में भेजे गए हैं, ताकि आपकी सहायता के द्वारा हम पवित्र और निर्दोष जीवन व्यतीत करने। पवित्र आत्मा, हम सबों को सहायता कीजिए, हम सबों की अगुवाई कीजिए, हम सबों का मार्गदर्शन कीजिए, ताकि हम सब एक पवित्र जीवन हम आपके लिए जीने पाए, यीशु के लिए एक पवित्र जीवन जीने पाए। आप हमारी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा, धन्यवाद। प्रभु यीशु, धन्यवाद आपके उस पवित्र लहू के लिए जो आपने हमारे लिए बहाया। धन्यवाद करते हैं एक एक व्यक्ति के लिए जो आपके वचन को सुन रहे, इस समय लाइन में जुड़े हैं, सबों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक परिवार के लिए धन्यवाद, एक एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद। सबको हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, सबों के जीवन में आप कार्य करें और अनुग्रह करें। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया है। सारा महिमा आदर आपको देते हो, विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरत के नाम से मांगते हैं। सुनकर दया से शरण में ग्रहण करें। आमीन।